मानसी से कि उन्होंने इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त की, कितनी मेहनत की, कितना पढ़ती थीं? सर मैं नॉर्मली जितना पढ़ते हैं सारे बच्चे मैं उतना ही पढ़ती थी, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया, बस कंसिस्टेंसी से मैंने सब कुछ किया है। शुरू से मैंने अभी पहले छत्तीसगढ़ दिया जिसमें मेरा चयन नहीं हो पाया, वेटिंग लिस्ट में नाम था। उसके बाद भी मैंने मोटिवेशन नहीं खोया और मैंने कंटिन्यू एमपी का एग्ज़ाम दिया और उसको क्वालीफाई किया। तो सर कुछ नया नहीं किया मैंने, बस जो भी किया बस रोज़ करती गई। मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से कैसे-कैसे प्राप्त की? सर मैंने 10th और 12th यहीं छतरपुर से की है और सन्मति विद्या मंदिर से स्कूल से की है। जी। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए एलएलबी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद यूपी से किया जी, है। इसके तुरंत बाद ही मैंने एलएलएम में एडमिशन ले लिया था पंडित मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, जो महाराजा छत्रसाल से एफिलिएटेड है। जी। एंड इसके बाद मैं बस अभी आपके सामने चयनित होके बैठी हूँ। जुडिशियली में जाने के लिए आपको बहुत से लोगों ने मोटिवेट किया, उनमें से एक मैं था। लेकिन आपने हमारी बात या और लोगों की बात मान ली, इसके पीछे क्या कारण था? सर मैंने जुडिशरी में एंट्री सिर्फ़ लॉ को एक्सप्लोर करने के लिए ली थी कि कुछ कर चलिए कि कुछ करके देखते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है तो ठीक है। जैसे-जैसे मैं उसमें आगे बढ़ती गई, मुझे लॉ में और इंटरेस्ट आता गया, कोर्ट विज़िट्स की, इंटर्नशिप की और बहुत सारे जजेस के संपर्क में आई, तब मुझे पता चला कि न्याय प्रधान देश है हमारा, तो मुझे न्याय के प्रति भी बहुत प्रियता है, तो मैंने सोचा कि जुडिशरी में आगे बढ़ते हैं और उसके लिए मैंने प्रयास किया। बहुत सही किया। हमारे देश में विडंबना ये है कि हमारे यहाँ केसेस की पेंडेंसी बहुत है और विलंब से मिला न्याय, न्याय नहीं कहलाता, ये बहुत लोकप्रिय कथन है। इस बारे में तुम्हारा क्या प्रयास होगा कि पेंडेंसी कम हो? सर पेंडेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए सरकार तत्पर प्रयास कर रही है। कोर्ट में जजेस भी तत्पर प्रयास कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निरंतर गाइडलाइंस आती रही हैं कि कैसे पेंडेंसी कम करना चाहिए। लेकिन मैं सबसे पहला प्रयास करूँगी कि मैं लिटिगेशन के टाइम पे ही केसेस को मीडिएशन के द्वारा या एडीआर के द्वारा समाप्त कर दूँ या लोक अदालत में उस केस को भेज दूँ ताकि वो केस वहीं पे ख़त्म हो जाए। और न्याय कहने को तो लगता है कि सुलभ और सस्ता है, लेकिन आज भी भारत जैसे 5.5 लाख गाँव के देश में एक गरीब के लिए न्याय पाना बड़ा मुश्किल है। उस दिशा में आपका क्या कदम होगा? सर गरीब के लिए न्याय पाना इतना मुश्किल नहीं है, बस दिखाते हैं कि गरीब के लिए न्याय पाना मुश्किल है। अगर गरीब कोर्ट में आता है और उसको सही सलाह मिलती है और सही लीगल एड मिलता है, तो वो भी न्याय अच्छे से प्राप्त कर पाता है। तो सबसे पहले गरीब को एक लीगल अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरत है और जिसके लिए जुडिशरी एंड निरंतर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, सारे प्रयास कर रहे हैं अभी भी। और आप इसमें युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? कैसे वो अपना फ्यूचर बना पाएँ? आज देखते हैं बच्चा मोबाइल में उलझा है, कंप्यूटर में लगा है, समय घूमने में बेकार कर रहा है, डिग्रियाँ नौकरी दिलाने में उतना सक्षम नहीं सिद्ध हो रही क्योंकि वैकेंसीज़ नहीं निकल रही। इस बारे में क्या कहना है? सर युवा वर्ग भले ही मोबाइल में लगा हुआ है, लेकिन मैंने भी अपनी सारी पढ़ाई मोबाइल से ही की है। मेरे पास एक छोटा-सा टैब है जिसमें 1100-1200 पेज की पीडीएफ के नोट पड़े हुए हैं। तो अगर आपको सही दिशा में टेक्नोलॉजी और सही दिशा में निर्देश दिया जाए और अगर आपको डिसिप्लिन होके सिखाया जाए, तो मुझे नहीं लगता टेक्नोलॉजी का इतना डिसएडवांटेज है। रही बात युवा वर्ग को क्या करना चाहिए, युवा वर्ग को ये सोचना चाहिए कि वो उसका लाइफ पर्पस क्या है, बहुत सही। वो सर्व क्या करना चाहता है सोसाइटी को। अगर ये पर्पस उसको मिल जाता है जल्द से जल्द, तो वो अपनी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकता है। तो हमारे युवा साथी जानना चाहेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है सिविल जज बनने का? उसको अगर आप प्रकाश डाल पाएँ तो अच्छा होगा, लोग जान पाएँगे आपसे। बहुत सारे लोग इंस्पायर हैं, कई लोगों के मेरे पास भी फ़ोन आए हैं कि सर हम कैसे बनेंगे इसके बारे में जानना है, दीदी से मिलना है, तो आप बता दें तो उनकी जिज्ञासा का समाधान होगा। सर ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, देन अगर आप मेंस में सेलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स के नंबर फाइनल इंटरव्यू में नहीं जुड़ते हैं। सिर्फ़ मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं। प्रीलिम्स 150 मार्क्स का होता है जिसमें लॉ के 12 विषय आते हैं, साथ में जीके एमपी जीके करंट अफ़ेयर्स
कंप्यूटर आता है, ये 150 मार्क्स का होता है और इसमें आपको मिनिमम जितना भी कट ऑफ जाता है वो क्वालीफाई करना पड़ता है। इसके बेसिस पे आपको मेंस देने मिलता है जिसमें 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 1 दिन होता है, जी, पेपर 3, पेपर 4 दूसरे दिन होता है और 1 दिन में 2 पेपर होते हैं 6 घंटे के। पेपर 1 जो होता है वो सिविल का होता है, पेपर 2 ट्रांसलेशन और एसे एंड समराइज़ेशन होता है एंड पेपर 3 जो होता है, पेपर 3 क्रिमिनल का होता है जिसमें क्रिमिनल के 6 विषय आते हैं और पेपर 4 में जजमेंट राइटिंग टेस्ट की जाती है, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट हुँ, काम जज का होता है। सही है। इसके बाद अगर आप अभी मध्य प्रदेश ने अपने नियमों को संशोधित किया है, जिसमें आपको हर पेपर में 50 नंबर मिनिमम लाना अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए कंपल्सरी कर दिया है। तो अगर आपके एक विषय में 50 हैं और दूसरे में 30 नंबर या 49 भी रह गए, तो आप चयनित नहीं हो पाएँगे। ये आपको मिनिमम 200 मार्क्स लाना ज़रूरी है और हर पेपर में 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल में बुलाया जाता है एंड वो अगर आप इंटरव्यू में उसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया है, 20 मार्क्स अगर आप नहीं ला पाए तो मेंस में आपके कितने भी मार्क्स हों, वो काउंट नहीं होंगे और आप बाहर हो जाएँगे सिलेक्शन प्रोसेस से। तो हर स्टेज पे एक मिनिमम क्राइटेरिया लगा रखा है, अगर आप वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो आप कितने भी स्टेज में कितना भी नंबर सुरक्षित कर लें, आपका चयन नहीं हो पाएगा। तो मैं बस स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी कि हर विषय पे निरंतर मेहनत फ़ोकस करें। करें। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर 2 मेरा ट्रांसलेशन बहुत खराब था। मैंने 6 मंथ ट्रांसलेशन पे मेहनत की है क्योंकि अच्छा, लीगल ट्रांसलेशन आता है। तो उसमें आपको निरंतर मेहनत करना और निरंतर वर्ड्स को याद करना, उनके प्रोनंसिएशन सीखना ज़रूरी है क्योंकि एमपी में हिंदी लैंग्वेज में काम होता है और मोस्टली स्टूडेंट हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क करते हैं, वो काम करते हैं और पढ़ते भी वही हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी इंग्लिश में आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पेपर 2 एंड पेपर 4 पे बहुत ज़्यादा वर्क करें, जो स्टूडेंट नेग्लेक्ट कर देते हैं। बस। कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्या कहना है? जी सर, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि छोटी-सी किताबें पढ़ लूँगी तो शायद बैरक पढ़ लूँगी तो हो जाएगा। पर मैंने हर वो निरंतर प्रयास किया क्योंकि मैं पिछले 2021 से पास आउट हूँ और 4 सालों से एक ही परीक्षा के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे कोई नोट्स, ऐसी कोई बुक नहीं बची जो पढ़ी ना हो। सारी बुकें कवर कर ली वर्ड टू वर्ड। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि इतना छोटा पढ़ के हो जाएगा, बड़ा पढ़ के हो जाएगा। निरंतर पढ़ने से, सटीक पढ़ने से ज़रूर हो जाएगा। कौन-कौन सी बुक्स आपने खास तौर से पढ़ी? बच्चे जानना चाहेंगे। सर मैंने जो ऑथेंटिक बुक होती हैं वही पढ़ी सीआरपीसी की आरवी केलकर, पर मैं एके जैन को बहुत प्रेफ़र करती हूँ। पता नहीं ऐसा लोग कहते हैं कि उनको नहीं पढ़ना चाहिए अच्छा, बट मतलब पर्सनली मेरा व्यू है कि मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। मुझे उनके बुकों को पढ़ के बहुत लीगल नॉलेज और लीगल एक्यूमेन मेरा डेवलप हुआ है। तो मैं कहूँगी किसी की मत सुनिए, जो आपको पसंद है वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर बुक समझ में आ रही है, बुक के केस लॉ समझ में आ रहे हैं, आप एप्लीकेशंस कर पा रहे हैं लॉ की फैक्ट के साथ, तो आप किसी भी बुक को पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बुक पढ़ोगे तो आगे निकलेंगे। किसने आपको इंस्पायर किया? कौन आपका प्रेरणा स्रोत है? सर मेरे प्रेरणा स्रोत तो बहुत सारे लोग रहे हैं। अलग-अलग स्टेज पे अलग-अलग लोगों ने मुझे प्रेरित किया है। कभी मुझे लॉ करने के लिए प्रेरित किया गया, कभी मुझे जज बनने के लिए प्रेरित किया गया। तो मैं किसी एक को चुनना तो काफ़ी मुश्किल होगा, बहुत सही। लेकिन मैं जितने भी लोगों ने मेरी सफलता में सहयोग दिया है, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि किसी एक को चुनना दूसरे के लिए क्या बोलते हैं उनके जो हमारे लिए काम किए गए हैं, उनको ना अनदेखा करना होगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी एक को नहीं चुन सकती। मेरे समक्ष हैं श्री पुष्पेंद्र जैन, ग्रीन एवेन्यू के निवासी हैं और ये सौभाग्यशाली पिता हैं। एक ऐसी बेटी के जिसने जुडिशियली सर्विस में सफलता का परचम फहराया और 10वीं रैंक पाई। 10वीं रैंक पाना और सिविल जज बनना, ये दोनों उपलब्धियाँ एक साथ। कितना पढ़ती थी बेटी आपकी? मेरी बेटी पढ़ने में बहुत मेहनती थी।
पढ़ाई के अलावा उसने कोई काम नहीं किया। उसने कम से कम नहीं है तो 12-12 घंटे तक पढ़ाई की थी और अपना एक ही लक्ष्य बना के रखा कि अब मेरे को सिविल जज ही बनना है। कोई भी छोटी-मोटी या अन्य नौकरियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना उसने कभी कोई फॉर्म भरा, केवल सिविल जज का ही फॉर्म भरा और सिविल जज को ही उसने हासिल किया। बिल्कुल सही बात है। उसकी दिनचर्या से आपकी दिनचर्या तालमेल कैसे होती थी? उसके खाने-पीने का ध्यान, उसकी और सुख-सुविधाओं का ध्यान कैसे रख पाते थे आप और उनकी मम्मी? खाने-पीने का ध्यान तो उनकी माँ ही रखती हैं। समय-समय पर खाना-पीना देना और भी उनकी जो ज़रूरत है, दैनिक ज़रूरतें पूर्ति करना। पढ़ाई के लिए उससे कोई किसी को कुछ नहीं कहना पड़ता है। उसको बल्कि मना करना पड़ता है कि अब अरे वाह! टाइम टाइम क्या ओवर बात हो है! गया है। रेस्ट कर लो। आप पढ़ाई बंद कर देना। पता लगा कि वो 2 भी बज गए हैं, तो पढ़ती रहती है अपने मन से। उनका सेपरेट रूम व्यवस्था बनी हुई है, तो अपने रूम में भी पढ़ती रहती हैं और उनको बाहरी चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। घूमने-फिरने से कोई इंटरेस्ट नहीं है। केवल एक ही हॉबी है उनकी, केवल पढ़ना। क्या बात है! और पढ़ाई के अलावा कोई उनको लेना-देना नहीं है। जो रिलेटिव वगैरह हैं, रिश्तेदार वगैरह भी हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत मिल के अपना पढ़ाई पे ही लक्ष्य रखा, उसी पे ध्यान रखा। आपको कितनी खुशी हो रही बेटी के चयन पर? जो खुशी के क्षण हम सब लोग बैठे बधाई देने। सर जी बहुत खुशी हो रही। नहीं तो खुशी में रोती हैं क्या? ये पक्का खुशी के आँसू हैं, लेकिन भावुक हो गई हैं। मेरी माँ ने बहुत मेहनत की है, दिन-रात दुआएँ की है मेरे लिए, मानसी तेरा हो जाएगा, तू कर बस, तू हो जाएगा। थोड़ा बोलें, ये देखो रोने का पल नहीं है, खुशी का पल है, खुशी के आँसू आपके आ चुके। अब बताएँ थोड़ा-सा। सर जी सब ठीक है, मानसी ने बहुत मेहनत की, मेरे को बहुत खुशी हुई कि उसका इंटरव्यू निकल गया वहाँ। सर जी वो भी बहुत परेशान थी, मैं भी बहुत परेशान थी कि इसका इंटरव्यू हो जाए। 4-5 साल से ये पढ़ाई करती रही, फिर इसने इसकी तैयारी की, फिर उसका निकल गया तो सर जी बहुत खुशी हुई हम लोगों को सबको। देखो किसी भी माँ के लिए ये बड़े गौरव के पल क्षण हैं कि बेटे की 3-4 साल की मेहनत सार्थक हो गई, सपना साकार हो गया। अगर नहीं निकले तो ज़ीरो और निकल गए तो हीरो। आज हमारे शहर की वो प्रदेश की हीरो है।